दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, यानी मध्यकाल का इतिहास। आपको इतिहास ऐसा पढ़ाएंगे कि लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हैं। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को इतिहास बोर इसलिए लगती है क्योंकि आप लोग इससे रटते हैं, याद करते हैं। इसे रटिए मत, बल्कि कहानी की तरह पढ़िए। एक बार नहीं, बार बार पढ़िए। देखिएगा 3-4 बार पढ़ने के बाद आप खुद बोलिएगा कि अब समझ में आ गया। सभी पूरे इतिहास से किसी भी सरकारी परीक्षा में 10 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बातें हो गई हमारी थोड़ी जानकारी के लिए कि हमको कैसे करना है। रटना नहीं है, पढ़ना है, कहानी की तरह पढ़ना है। अगर आप 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा ना, खुद इसमें दिलचस्पी आने लगेगी और बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो आइए आगे की बात करते हैं, यानी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। हमको मध्यकाल इतिहास में हमको पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पहले आया गुलाम वंश, उसके बाद में आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, उसके बाद आया सैयद वंश, फिर उसके बाद आया लोधी वंश। अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का शासन काल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक, यानी इसके जितने भी राजा हुए, सुल्तान हुए, शासक हुए 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किए, यानी गुलाम वंश का एरा था, काल था। पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपको बता दें दोस्तों कि हम इतिहास आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना, ऐसे पढ़ाएंगे कि भाई अब 1% भी अगर दिमाग इसमें रखिएगा ना, तो आपको मेरे वीडियो में ही सभी फैक्ट्स याद हो जाएंगे और कहानी की तरह लगेगा कि हम कहानी सुन रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं। दिमाग में छप जाएगा। आपको दोबारा याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी रिवाइज करते रहिएगा। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ फैक्ट, चाहिए हम बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश का पहला शासक हुआ। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये आया कहाँ से? डायरेक्ट आ तो नहीं गया डायरेक्ट अपने भारत में आके दिल्ली में डायरेक्ट शासन तो करने नहीं लगा। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। फारस में एक जगह है नैसपुरा। फारस में एक जगह है नैसपुरा बाजार। तो फारस में एक जगह है नैसपुरा बाजार। उस बाजार से एक अब्दुल अजीज कुफी नामक व्यक्ति ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, यानी फारस में नैसपुरा। ये बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताएंगे और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और ये चीज़ बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे आपको फैक्ट, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। फारस में एक जगह है नैसपुरा बाजार, जहाँ से अब्दुल अजीज कुफी नामक व्यक्ति ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। जब अब्दुल अजीज कुफी नामक व्यक्ति ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की उम्र क्या थी? मात्र 8 साल। ये भी पूछा हुआ है एक बार। दोस्तों इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और भी इनकी फैक्ट है और भी इनकी जानकारी है बताएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नैसपुरा बाजार वाले नॉलेज पता चल सके। धन्यवाद।